पास जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। रहमत को पसंद करना, उससे शादी करना, ये आवारगी है। तो वो क्या था जो तुम हसन से भाग के शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी? शुक्र है रहमत ने नहीं सुना, वरना बात खुल जाती। अरे खुल जाती तो खुल जाती, उसको भी तो पता चलता भाई को उसकी बहन के करतूत। तुम वफा के साथ मिलकर हमारे खानदान का जनाजा निकाल। बोलो, कब से चल रहा है ये सिलसिला? किसके शय पर तुम हमारी इज्जत को उछालने चली थी? कितनी बार और कहां तुम्हारी मुलाकात हुई हसन से? हाँ, कितनी बार तुमने हमारी आंखों पे धूल छोड़ा? ये रिश्ता अनजाना सा। नूर नूर सा। अम्मा भाभी का कोई कसूर नहीं है भाई इस सब में, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कभी भी मेरा इस चीज में साथ नहीं दिया। वो हमेशा मेरी और हसन की शादी की मुखालफत करते। कोई पास जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। रिश्ता अनजाना सा। पापा भाभी का कोई कसूर नहीं था भाई, तो कोई कसूर नहीं था। उनको बेवजह सजा दी गई है, उनके साथ नाइंसाफी की गई है भाई। वो हमेशा आपके और हमारे खानदान के साथ मुखलिस रही है। ये अचानक से उन्होंने क्या मुतालबे और फरमाइशें शुरू कर दी भाई? कोई तरीका है? तुम तो बड़ी तारीफें करती थी कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े खानदानी लोग हैं। ये रंग ढंग होते हैं खानदानी लोगों के, ये खानदानीपना दिखा रहे हैं। जब निकाह पर इस तरह के मुतालबे हैं तो अल्लाह जाने शादी पर क्या करेंगे ये। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा इंशाल्लाह। आप तो बात का बतंगड़ बना लेते। क्या कहा उन्होंने? सिर्फ यही कहा है ना कि निकाह धूमधाम से होना चाहिए और करीब का कोई 4-5 लोग नहीं, कम से कम 100-50 लोग आने चाहिए और दुल्हन का जोड़ा भी अच्छा होना चाहिए। कोई उनका रिवाज है, मंगनी या निकाह में दुल्हन का जोड़ा और जेवर नुमाया होना चाहिए। बस यही तो मुतालबा किया उन्होंने। इतनी छोटी सी बात कही है और आप है कि परेशान हो रहे हैं। सलमा बेगम, ये छोटी सी बात नहीं है, छोटा मुतालबा नहीं है। मेहमान साथ आएंगे और उनको जो तुम 3 की तहफ़ दोगी वो किस खाते में जाएंगे? और 100 लोगों का अरेंजमेंट इस घर में मुमकिन नहीं। कोई हॉल ही बुक कराना पड़ेगा। अगर निकाह पर ऐसा कुछ कर रहे हैं वो और इतना कुछ खर्चा अखराजात हो रहा है तो उनसे कहो कि वो रुखसती क्यों नहीं कर लेते, शादी करके और ज़ैनब को रुखसत करके ले जाएं। वाह, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके कांधों में 6 बेटियों का बोझ है। हमारी एक बेटी है, उसके नसीब में होगा तो हम उसे सब कुछ देंगे। आप परेशान मत होइए। बेटी तो एक है लेकिन ऐसे लोग भी नहीं देखे। ला हौल वला कुव्वत। वो सज्जोई थी जिसने मुझे हसन से बात करने पे उकसाया।
मुझे वर्गलाया। मेरी हसन से बात भी वही करवाती थी और ये वही मोबाइल था जो आपको उस दिन मेरे कमरे से मिला था। रहमत, तुम? दिल ने याद किया और तुम आ गए। देखो कितना प्यारा फूल है, तुम इसे मेरे बालों में लगा दो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई बात हुई है क्या? रहमत, रहमत मुझे दर्द हो रहा है। अच्छी लगती है। माही आवेगा मैं फुलाना तरती सजावांगी। बहुत इतराती फिर रही है महारानी आजकल। जिस दिन रहमत की माँ का जब जवाब दे गया ना, एक बार फिर रहमत से इसकी तीसरी मंगनी भी टूट जाएगी। कुछ भी हो जाए बेबी बाजी, लेकिन सज्जो को रहमत की बीवी बनने नहीं देना। अगर ऐसा हो गया ना तो ये हम बहन भाई को बोरिया बिस्तर समेत रोड पे फेंकवा देगी। अरे तुम फिक्र मत करो, आज नहीं तो कल रहमत की माँ इनकार करने ही वाली है। और जैसे ही रहमत का रिश्ता इससे टूटता है, अपने रिजवान का रिश्ता शमसा खाना के आगे रख दूंगी और ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि हफ्तों के अंदर अंदर सजीला यहाँ से ब्याह कर दफा हो जाएगी। पता नहीं, इन लोगों के नखरे बहुत है, क्या पता हमारे रिजवान के लिए हामी ना भरे। अरे जब तीसरी बार रहमत धुतकारेगा ना, तो रिजवान तो क्या, गली के नाई और मोची का रिश्ता भी गनीमत लगने लगेगा माँ बेटियों को। और शमसा खाला को तो मैंने वैसी ही मुट्ठी में कर रखा है कि वो मेरी किसी बात से इनकार नहीं कर सकेंगी। वाह मेरी बहन, देखने में तू अजीब सी है लेकिन दिमाग अरस्तू का पाया है। वाह, सज्जो और जैनब घर से चली जाएंगी, घर के बड़ों को तूने वैसी मुट्ठी में किया हुआ है। इसका मतलब है कि हम सारी उम्र इस घर में ऐशो आराम करेंगे। अरे तुम एक बार रहमत की तलाक तो होने दो, तो इस सारे घर की मालकन में बन सकती हूँ और तुम भी तो उस पर राज कर सकते हो भैया। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर रहमत से शादी करके मैं इस बड़े से घर की मालकिन बन गई, तो तुम भी तो थोड़ा हक जता सकते हो भैया। बेबी बाजी, खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो हम इस घर में नौकर की हैसियत से भी नहीं रह सकेंगे। और ये तुम क्या बोल रही हो? अपनी उम्र देखो, रहमत की उम्र देखो। क्यों, क्या हुआ मेरी उम्र को है? ये तो पे दर पे होने वाली तलाकों ने मुझसे मेरे चेहरे की शादाबी छीन ली, वरना हैसियत में तो हम दोनों बराबर के ही हैं। और आजकल उम्र कौन देखता है, वो भी तलाकशुदा और मैं भी तलाक याफ्ता, जोड़ी खूब सजेगी भैया। या अल्लाह रहम, मुझे तो लग रहा है इस घर में हमारे दिन पूरे हो गए। रहमत मेरा दुल्हा और मैं उसकी दुल्हन। भैया शर्म आ रही है, मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है। रहमत का सोयम कब है? हाय, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहाँ है सब लोग? वो सब बाहर गए हैं। अच्छा, व्हाट्सएप? नथिंग मच, बोर हो रहा था तो सोचा आप लोग की तरफ चक्कर लगा लूं।
वफा कहाँ है? वफा तो लाइब्रेरी गई हुई है पापा के साथ। तुम्हें तो पता है ना कि वो किताबी किया है। एक बार लाइब्रेरी में घुस गई ना तो निकलने का नाम ही नहीं लेती। कितनी बोर है आपकी बहन। आप उसकी कंपनी में बोर नहीं होती क्या? होती तो हूँ पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उसको पड़ता है ना जिसको सारी जिंदगी गुजारनी है। आई मीन लाइफ पार्टनर। वफा तो मुझे हर हाल में अच्छी लगती है। ओह रियली? हाउ स्वीट। तुम कितने क्यूट हो ना, और वफा के साथ सिंसियर भी। देखो ना, आजकल डिवोर्सियों को कौन अपनाता है, और वफा जैसी आई मीन कि जिसके पास कुछ भी ना हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि वफा के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसने ट्रस्ट को दे दी है। Are you okay? या I'm okay। आपने यही कहा ना कि वफा ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी चैरिटी कर दी है, यही कहा ना? देखो, तुम ये बात मामा को नहीं बताना, वो बहुत नाराज होंगी। इट्स बिटवीन यू एंड मी। तुम्हें बताना तो मेरा फर्ज था। तुम बचपन के दोस्त हो ना, और वैसे भी तुम उसे प्रपोज करने वाले थे ना। प्रपोज? नहीं, मेरा अभी तक ऐसा कोई मूड नहीं है। We're just good friends। रियली? आई थॉट कि तुम इंटरेस्टेड हो। एक जमाने में हुआ करता था जब उसकी शादी नहीं हुई थी, बट नॉट नाउ। दैट्स इट। ओह रियली? दैट्स इट। मैं चलता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? चाय पी के जाओ ना। नहीं, इट्स ओके। वो मॉम ने कुछ मंगवाई थी चीजें वो लेके जानी है घर पे। ओके। नेक्स्ट टाइम। हाँ, Okay. बाय, टेक केयर। Bye. क्या हुआ, कुछ बात बनी? वो लोग माने कि नहीं माने? कोई फायदा नहीं हुआ जाने का सलमान। वो लोग तो अपनी शरायत से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ये सारी गलती तुम्हारी है, मैं बताऊं। हाँ कहने से पहले तुम्हें उनके साथ सारी बातें, सारी शरायत तय कर लेनी चाहिए थी। भाई निकाह की जल्दी उन्हें थी, हमें तो नहीं थी। अब अगर उनका एक मुतालबा हमने मान लिया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो जो कहें हम मानते चले जाएं। बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। वो लोग तो गैर है ना, लेकिन आपकी बहन तो सगी है ना। बस रिश्ता तय होने की देर थी, उन्होंने मुंह फाड़ के फरमाइशें शुरू कर दी। तो उनकी बेटी की नहुसत, अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, उसमें घुन लग गया, और अकड़ है कि खत्म ही नहीं होती। अब मुझसे कह रही है कि रुखसती में 10 तोले सोना चाहिए। पता नहीं आगे क्या क्या फरमाइशें करेंगी वो। अरे कहने दो जो कहती हैं, तुम इसकी फिक्र ना करो। इनकी अगर बात हमने नहीं भी मानी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। लेकिन सलमा, बेटी की ससुराल वालों को हम आंखें नहीं दिखा सकते। इसी बात की तो मुझे फिक्र है। ऐसा वक्त आएगा, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आओ बेटा। अम्मी जान, आप दिल छोटा क्यों कर रही? अल्लाह गैब से भी मदद करता है। देखिए कितना सारा जेवर है हमारे पास जो हम ज़ैनब को निकाह में दे सकते हैं। एक आध सेट गिरवी रखवा के पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। जब मुझे पैसे मिलेंगे जाके छुड़वा लाऊंगा। लेकिन ये तो वफा का उसी ने पूछा। कब? उसकी बहन आई थी, कह रही थी कि इस सेवर पे अब वफा का कोई हक नहीं। तो इसका मतलब है कि रिश्ते की आखिरी डोर भी बिल आखिर टूट गई। अभी आखिरी डोर टूटना बाकी है। परसों कोर्ट में फैसला।
कितने चाव और मान के साथ हमने ये जेवर बनवाया था अपनी बहू के लिए। न जाने किसकी नजर खा गई हमारे घर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बाबरा, तुम किस बात पर गुस्सा हो रही हो? वफा डिवोर्स ले रही है और अगर उसने अपनी बरी में दिया हुआ जेवर उन्हें वापस कर दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कितनी बार उसको समझाया था कि बरी में मिला हुआ जेवर वापस नहीं करे, और उनके पास कुछ सबूत भी नहीं था कि शी हैज दैट ज्वेलरी। लेट्स गो बाबरा, हमें तो सिर्फ वफा से मतलब है ना, जिसे हमने बिला आखिर उन लोगों के चुंगल से छुड़ा ही लिया। अब बहुत जल्द वफा आजाद हो जाएगी और तुम्हारी बहू बन जाएगी। तुम्हें और क्या चाहिए? चाहिए तो मुझे बहुत कुछ था, सारे के किराए पे पानी फिर गया। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, सुना है वफा ने सब कुछ चैरिटी कर दिया है। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बतानी भूल गई। वफा बहुत जल्द अपनी कीमती और अजीज चीजें चैरिटी कर रही है। अपना कीमती जेवर, चीजें, फर्नीचर, सब कुछ सब दान कर रही है अपने बाप की तरह। देने पर आए तो सब कुछ देकर फुटपाथ पर आके खड़ी हुई। खुद वो फुटपाथ पे आना चाहती है तो आए, मेरे बेटे को फुटपाथ पे रहने का कोई शौक नहीं है। What do you mean, बाबरा? I mean कि मैं अपने बेटे को तुम्हारी बेटी के इश्क और जुनून के भेद नहीं चढ़ने दूंगी। मैं उसको अपनी बहू नहीं बना सकती, सॉरी। ये क्या कह रही हो तुम? बाबरा, बाबरा मेरी बात तो सुनो। बाबरा, मामा, मामा, बाबरा आंटी को क्या हुआ है? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है इसे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। वफा ने अपनी बरी का जेवर वापस कर दिया, इस बात का गुस्सा, या उसने अपने कमरे में पड़ी हुई पुरानी चीजें चैरिटी कर दी, इस बात का गुस्सा? क्या वो अपनी मर्जी से अपनी चीजें दे नहीं सकती किसी को? मुझे बाबरा आंटी का अंदाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वफा को बहू बनाने के इरादे से पीछे हट रही? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। हटो। मामा, मामा, तौबा तौबा, आई सलमा खाला ने ये बुंदे दिए हैं अपनी होने वाली बहू को। आई इसको देख के तो ऐसा लगता है जैसे किसी जमाने में उन्होंने अपने निकाह पर पहने होंगे। अरे बड़ी ही कर रही है। अरे शुक्र कर कि ये झुमके तो दे दिए ना, वरना मैं तो ये समझ रही थी कि खाली फूलों के जेवर पे हमें न टरखा दे। अरे फिक्र ना कर, मेरा नाम भी शमशा है। एक बार निकाह हो जाए मेरी बेटी का, फिर देखना मैं रहमत से कैसे जेवरात निकलवाती। आई बात समझ में या समझाऊं? हेलो, आई खाला तुम्हें नहीं पता है कि वफा ने सारे जेवरात अपनी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं के साथ वापस कर दिए हैं। वफा ने जेवर वापस कर दिए हैं? हाँ, अरे मैं अपने गुनाहगार कानों से सुनकर आई हूँ दोनों माँ बेटियों की बातें। खाला जान अपनी बेटी को मुबारकबाद दे रही थी कि खैर से अपने निकाह वाले दिन सर से पांव तक जगमगाती हुई लगो सोने से। देखा अम्मी आपने वो मानी जान ने मेरे साथ क्या किया? सारा जेवर अपनी उस लाडली बेटी ज़ैनब को दे दिया और मुझे सिर्फ ये झुमके।
भाई ठीक ही तो कह रही है बच्ची बेचारी। इसे तो खाली आसरों पर ही तलखा दिया और सारा खर्चा जैनब पर कर रही हैं। अरे सारा कसूर सज्जो का है। यही कहकर आई थी कि नहीं नहीं मैं तो सादगी से निकाह करूंगी। तो और क्या करती? आपने खुद ही तो कहा था अपने आप को रहमत की नजरों में गिरने ना देना। शादी होने दो, आहिस्ता आहिस्ता सारी जायदाद अपने नाम करवा लेना। हाय हाय, शादी होने तक रहमत के पास कुछ बचेगा तो तुम्हें मिलेगा ना। ये रिश्ता अनजाना सा। मैं समझिए आप मुझसे अभी भी नाराज हैं और आपने मुझे माफ नहीं किया अभी तक। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो इसलिए कि आपने अभी तक सजीला को कुछ नहीं कहा। कहीं हमने इनकी नन पे भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर ली? अरे रहने दे। इतनी उम्र मैंने ऐसे नहीं गुजारी, सब जानती हूँ। तो फिक्र ना कर, बेबी से मेरा काम हो जाए तो बस मैंने बेबी की छुट्टी करा दे। मुझे सादगी और किफायत शारी के लेक्चर दिए जा रहे हैं सिर्फ इसी बात पे कि मैं उनसे कोई डिमांड ना करूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शादी रुकवा दो। क्या?